जय गुरु जी संगत जी। आप सभी को मेरा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक पुरानी संगत का सत्संग लेकर आई हूँ, जिसका नाम है नीरा ओबरॉय। जुलाई 2007 का है सत्संग। और संगत जी, मैं आप सभी के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े संगत जी। मुझे ना पहले, मैं भी जब गुरु जी की संगत बनी थी ना, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यह संगत मेरे लिए, सत्संग जो शेयर कर रही है संगत, वो मेरे लिए नहीं है संगत जी। ये सत्संग भी मेरे लिए है। मेरे जीवन में ये सब कुछ कहाँ चल रहा है। पर धीरे धीरे मैं जब सत्संग सुनने लगी संगत जी, तो मुझे भी पता चला कि यह सब मेरे जीवन में आने वाला था। और जो भी मैंने सत्संग में सुना संगत जी, उसी तरह मेरे जीवन में आया भी। और वो ही सत्संग सुनने के बाद मेरे जीवन में जो कुछ भी मेरे कर्म के अनुसार, जो मेरे जीवन में जो दुख और दर्द मिलने वाले थे, वो मेरे गुरुजी महाराज ने उस सत्संग से मेरे कष्ट को आधा कर दिया संगत जी। और जो पुरानी संगत है, वो जो भी गुरुजी के साथ रही है संगत जी, जब हमारे गुरुजी महाराज साक्षात हाजिर थे चोले में संगत जी, तो उन सभी का यही कहना था कि हमारे गुरुजी महाराज है, जो भी हमारे पर कल्याण किया हुआ है, वो सभी को सत्संग शेयर करने के लिए कहते थे। तो वो सभी इसीलिए था कि उस संगत का कष्ट गुरुजी महाराज है, वो 90% उनके ऊपर ले लेते हैं और 10% ही हमें देते हैं। पर जब हम सत्संग सुनते हैं, तो हमारे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, हमारे गुरुजी महाराज है जो सत्संग में ही हमारा कष्ट कटवा देते हैं संगत जी। और हमारा जो काम नहीं बन रहा होता है, वो भी हमारे गुरुजी महाराज है, जो कि हमारा काम नहीं बन रहा होता है, वो भी हमारे गुरुजी महाराज सत्संग से हमारे कष्ट कटवा कर हमारा काम बनवाते हैं। और जो भी हमारे लिए आशीर्वाद है, वो हमारे गुरुजी महाराज हमें देते हैं। तो संगत जी, हमारे ऐसे गुरुजी महाराज के चरणों में आज कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी महाराज जो भी आज आपने दिया है, वो जो भी हमारे लिए है, वो आपने दिया है। अगर जो हमें चाहिए वो आपने नहीं दिया है, तो इनके लिए भी शुक्राना संगत जी। क्योंकि वह चीज़ अगर हमें मिलती जो हमें चाहिए थी, तो उनसे हमें कष्ट मिलता संगत जी, क्योंकि वो हमारे मन मुताबिक मिलती। पर हमारे गुरुजी महाराज तो है, जो सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो जो भी हमें गुरुजी महाराज ने दिया है, दुख हो या सुख, अगर दुख होगा तो हमारे गुरुजी महाराज हमें उनसे बाहर निकालेंगे, और सुख होगा तो हमारे गुरुजी महाराज का शुक्राना कि हमें ऐसे सुख भोगने के लिए हमारे महाराज ने आशीर्वाद दिया हुआ है। तो संगत जी, आज का सत्संग ना बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े, क्योंकि हमारी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती है। और सत्संग को पूरा सुना करें, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हमें पसंद ही होता है संगत जी। तो आज गुरुजी महाराज है, जो उन संगत का कष्ट काटने के लिए ये सत्संग मेरे से करवा रहे हैं। तो संगत जी, मैं सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। इनके पहले मैं गुरुजी महाराज के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और संगत जी, आप सभी के साथ, आप सभी भी जब भी सत्संग सुन रहे हो, तो मेरे साथ बोले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं तो हर पल कहती रहती हूँ कि जब भी हम फ्री टाइम में हो, अगर हमारे पास टाइम नहीं हो, फ्री टाइम में भी हो, तो संगत जी जब भी हमारे पास टाइम मिले संगत जी, तो संगत जी बस माला भी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। हमारे गुरुजी महाराज को जब भी हम याद करते हैं, तो सिर्फ 7 बार मंत्र जाप करना संगत जी। फिर आपके जीवन में जो चमत्कार होंगे संगत जी, उनको देखना, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद ही है। सिर्फ 7 बार मंत्र जाप करो संगत जी, आपका जीवन बदल जाएगा। 3 टाइम, शाम के समय, दोपहर में और सुबह सुबह। जब भी हम गुरुजी महाराज को याद करें, जैसे कि हमें याद आए कि क्या गुरुजी महाराज
ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, बस ये नहीं कहना है। बस हम जब भी हमारे गुरुजी महाराज को याद करें तो सिर्फ 7 बार मंत्र जाप करें सिर्फ, क्योंकि संगत जी हम जहाँ कहीं भी हो सिर्फ 7 बार मंत्र जाप तो हम कर ही सकते हैं, है ना। तो आप सभी को भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, और मैं तो यही करती हूँ संगत जी, सिर्फ 7 बार मंत्र जाप करती ही हूँ। भले मुझे सुबह अमृत वेला करने का टाइम मिले या कोई चीज़ हो ऐसी, जब हमारा काम होता है, ऑफिस होती है संगत जी, तो हम वहाँ पर भी 7 बार तो मंत्र जाप कर ही सकते हैं। और शायद यही सब आज गुरुजी महाराज ने मेरे से बुलवाया है उन संगत के लिए जिसका सवाल था कि गुरुजी महाराज हम ये नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। संगत जी सिर्फ हमें गुरुजी महाराज को याद करना है और बस 7 बार मंत्र जाप करना है। जो भी संगत है जिसके मन में सवाल है कि गुरुजी महाराज आज आपका, मैं काम में थी तो मैं आपको याद नहीं कर पाई, आपका मंत्र जाप नहीं कर पाई, अमृत वेला नहीं कर पाई, तो जब संगत जी हम हमारे गुरुजी महाराज को याद कर लेते हैं, वो ही हमारा मंत्र जाप है, वो ही हमारा अमृत वेला है। बस हमें एक नियम बनाना चाहिए संगत जी कि हमें बस सिर्फ 7 बार मंत्र जाप करना है, और यही मेरा नियम है। मैं कहीं पर भी हूँ, जिस जगह पर भी हूँ, ऑफिस में हूँ, चाहे घर पर हूँ, चाहे किसी भी काम में हूँ, मुझे बस ये तो करना ही करना है मेरे गुरुजी महाराज के लिए। फिर देखना संगत जी आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो गुरुजी महाराज आपको उनके लिए इतने सारे आशीर्वाद देंगे कि संगत जी आपके जीवन में ना संगत जी उजाला ही उजाला होएगा। और आपको पता है संगत जी, जब मैंने ये सब शुरू किया था ना, तो पहले तो मैंने नियम बनाया था संगत जी, सच कह रही हूँ। मैं सिर्फ 7 बार मंत्र जप तो करती ही करती हूँ अभी भी। कभी भी हमें टाइम नहीं मिलता है, हम कहीं बाहर जाने के लिए जैसे कि ऑफिस जाना होता है सुबह सुबह, तो संगत जी हमारा बच्चों वाला, जिनके भी छोटे बच्चे हैं उनको बच्चों वाला काम होता है। कभी कभी हमारा रह जाता है कि मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, गुरुजी महाराज का दीपक नहीं जलाया संगत जी। तो सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज आज यही कह रहे हैं कि तू मेरा सिर्फ 7 बार मंत्र जाप कर और ऐश कर। तो संगत जी आज से हम सभी यही भी, जो भी संगत सुन रही है, यह भी नियम बनाएंगे कि हम सिर्फ दिन में 3 बार हमारे गुरुजी महाराज का 7 बार मंत्र जाप करेंगे 3 टाइम। अगर संगत जी फिर देखना संगत जी, मेरे जीवन में जो खुशी आई है ना, वो आपके जीवन में भी आएगी। और हाँ जी हाँ, जिस संगत का मन में सवाल चल रहा है ना कि ये तितली थी वो हमारे गुरुजी महाराज होंगे, ये तितली थी वो हमारे गुरुजी, तो संगत जी हमारे गुरुजी महाराज है जो हर पल एक फ्रेग्रेंस के रूप में हमारे साथ है, एक तितली के रूप में हो, कबूतर रूप में हो। जी हाँ, हमारे गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ है, हमें दर्शन देते हैं। पर जब हमारे गुरुजी महाराज संगत जी हमारे आसपास होते हैं ना, वो हमें यकीन नहीं होने देंगे कि ये मैं हूँ। पर जब हमारे गुरुजी महाराज वहाँ से चले जाएंगे, चाहे तितली रूप हो, कबूतर रूप हो या किसी भी रूप में हो संगत जी, बाद में हमें हमारे गुरुजी महाराज ये एहसास कराएंगे कि यह मैं था। तो संगत जी चलिए आज एक पुरानी संगत का सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। अगर मेरे से कोई बोलने में भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें संगत जी। चले संगत जी सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी 1995 में स्वीडन में मैं 13 वर्ष रहने के बाद स्वदेश वापस लौटने पर मेरे गुरुजी के यहाँ की यात्रा आरंभ हुई। उस समय से गुरुजी के हर दर्शन का अवसर आशीष से परिपूर्ण है। एक यादगार घटना, जब मैंने गुरुजी के यहाँ जाना आरंभ किया, मैं शांति और स्थिरता की खोज में थी। मैंने सुना था कि गुरुजी ने कैंसर, हृदय रोगियों और अन्य असाध्य रोगों से अपने भक्तों को मुक्त किया हुआ था। एक अवसर पर मेरे साथ एक अनोखी घटना हुई। बचपन से मुझे विषर्प रोग कर रहा है, कोई औषधि सफल नहीं हुई थी। हर बार जब वह होता था, मुझे चिकित्सक डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया। मेरे हाथ खुरदुरे हो गए थे। एक बार गुरुजी की संगत में
बैठे हुए मैं सोच रही थी कि मेरे हाथ तो इतने कर्कश है। यदि गुरुजी ने कभी मुझे अपने चरण कमल दबाने को कहा तो मैं क्या करूँगी। कुछ सप्ताह में मुझे आभास हुआ कि मेरा शरीर और मेरे हाथ साफ हो गए हैं और शीघ्र ही मेरा उपचार हो चुका था। फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे बड़े भाई जो कश्मीर में सेना में सेवारत हैं उनको आने को कहा। मेरे भाई गुरुजी को कभी नहीं मिले थे। अगली बार जब हम वहाँ दिल्ली आए, गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी महीने में वह वापस कश्मीर चले गए और उनकी बाह में एक आतंकवादी की गोली लगी। गुरु कृपा से वह बच गए थे। एक बार गुरुजी ने मुझे अपना एक चित्र देकर उसे शयन कक्ष में रखने के लिए कहा। बचपन से मेरे कमरे में शिव का चित्र रहा है। आज भी मेरे जीवन में कोई समस्या, शंका या सुख के अवसर आते हैं, मैं सदा उन्हें गुरुजी के साथ बांटती हूँ और गुरुजी ने सदा मुझे उत्तर दिया है। जब मैं दिल्ली से बाहर होती हूँ तो उनकी कमी का आभास होता है। गुरुजी ने मुझे स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं। आज मुझे गुरुजी में इतनी आस्था है कि मेरे आसपास की सब वस्तुएं उनकी याद दिलाती है। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को आशीष दिया हुआ है। मेरे दोनों बेटे जिन्हें गुरुजी ने आशीर्वाद देकर अमेरिका भेजा है उनके भक्त हैं। संगत जी, उन पर केवल आस्था बनाए रखने से हमें सदा हर पल उनकी कृपा प्राप्त होती रहती है। संगत जी, मेरे लिए गुरुजी परमेश्वर है जिन्होंने मुझे मेरी योग्यता और आवश्यकता से अधिक दिया है। गुरुजी, इस दया के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। संगत जी, मैं हर पल हमारे गुरुजी महाराज को याद करती हूँ और मन ही मन में गुरुजी महाराज का 7 बार मंत्र जाप करती हूँ। इसीलिए आज मैं हर पल गुरुजी महाराज से जुड़ी रहती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता तो मैं मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ। ऐसा नहीं सोचती कि मैं कहाँ पर हूँ और यहाँ करूँ या ना करूँ। संगत जी, जब भी आपका मन करे सिर्फ 7 बार मंत्र जाप करें। फिर मेरी सारी चीज़ें जो थी वो सब ठीक होने लगी और गुरुजी ने मुझे हर एक रोग से आज बचाए रखा। तो ऐसे गुरुजी महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि शुक्राना करना चाहूँगी और हर पल मैं गुरुजी महाराज से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, बस हमारे गुरुजी महाराज पर हमारा विश्वास टकाए हुए रखने की बात है। संगत जी, हमारा विश्वास ही है जो हमें गुरुजी महाराज से नज़दीक ले जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज का यहाँ सत्संग में यहीं पर विराम करती हूँ और अगला सत्संग ओल्ड संगत का सत्संग में जल्द ही आप सभी के साथ लेकर फिर से हाजिर होंगी। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।